हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे। तो चलिए एक नया सेशन आप लोगों के साथ में लेकर आए हुए हैं, है कि नहीं। सेशन है आप लोगों का, है कि नहीं, 10 क्लास का, यानी कि 10 क्लास का आप लोगों का, है कि नहीं। यानी कि बिहार बोर्ड का है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है बाबू, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है। ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न है कि नहीं। एकदम बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई है। आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, है कि नहीं, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम में इसमें से बहुत सारा प्रश्न आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद से जो क्लास होने वाली है चैप्टर वाइज ऑन शॉट वन शॉट, यानी कि एक क्लास में एक चैप्टर का महत्वपूर्ण पूरे मतलब कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को खत्म करने का अच्छा से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाबू हम तुम लोगों को एक ए वाला प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने। सबसे पहले कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कि ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है ना, इसमें से हम किसको पिछड़ा राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, पंजाब होगा कि केरल होगा कि बिहार होगा कि दिल्ली होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों को बाबू बिहार। क्या हो जाएगा बाबू, बिहार हो जाएगा। यानी कि बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य कहते हैं बाबू, पिछड़ा राज्य कहते हैं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हो जाएगा भारत, है कि नहीं। यानी कि भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बाबू, बताइए। 15 मार्च 1990 को। कब किया गया था बाबू, 15 मार्च 1990 को। यानी कि वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं सर टोटल के टोटल एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहे हैं। 2025 एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न को हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि योजना आयोग का नाम बदलकर, मतलब कि योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। तो मतलब योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग, है कि नहीं, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को कर दिया गया। कब कर दिया गया बाबू, 1 जनवरी, 1 जनवरी, एक कब किया गया बाबू, 1 जनवरी, 1 जनवरी कब, 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं, कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष माने योजना जो बनता है उस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या करें कि भारत के वर्तमान जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। यानी कि भारत की वर्तमान में अभी जो जनसंख्या है, वो भारत की अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो मतलब कि पूरे विश्व की कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। कितना है बाबू, 17.5% है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। यानी कि राष्ट्रीय, आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू,
1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग का आगे प्रश्न है कि नहीं, कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के है कि ना अर्थशास्त्री कौन है, तो क्या है, प्रोमो यूनुस। कौन है, प्रोमो यूनुस, है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, एक एक प्रश्न को अपने कॉपी में लिखते चलिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। टोटल के टोटल प्रश्न को आपको अपने कॉपी में क्या करना है, लिखना है, एक भी प्रश्न को छूटने नहीं देना है। चलिए, मतलब किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कौन कहे थे बाबू, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कहे थे बाबू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है कि नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। कौन कहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है, मतलब कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है कि नहीं, वह देश कहलाता है। तो मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है बाबू, तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में। कब हुई थी बाबू, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग भारत सरकार की एक मुख्य नीति निर्माण और निगरानी संस्था है। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भारत सरकार की एक मुख्य नीति निर्माण और निगरानी संस्था है, जिसका स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक, मतलब इस योजना का मतलब इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, है कि नहीं, यानी कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना और उनकी निगरानी करना, है कि नहीं, उनकी निगरानी भी करना था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें कौन योजना के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बाबू, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को समझना है कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो जल है। कौन सा हो जाएगा बाबू, जल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके सब बच्चों बताएंगे। ठीक है, और आप लोग ज्यादा घबराइए मत, ठीक है ना, एकदम अब की बार मतलब बढ़िया तरीका से पूरा एकदम मन लगा करके आप लोगों को सिलेबस के प्रति एकदम बढ़िया से जागरूक होना है, और टीम बहुत मजबूती से बन रही है कि नहीं, एकदम तोड़ देना है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, और हम लोगों का टारगेट है कि 2025 में या 2026 में हम लोगों के संस्थान से बच्चा बिहार टॉपर करे। इस प्रकार से मेहनत आप लोग से हम लोग करवाएंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि देश में सब्जी उत्पादन, मतलब कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, मतलब कि देश में सब्जी के उत्पादन का बिहार में कौन सा स्थान है, तो बताइए कौन सा स्थान है बाबू, है कि नहीं, कौन सा स्थान है, दूसरा है। कौन सा है, दूसरा है, समझे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, मतलब किस देश की है, तो बांग्लादेश की है। मतलब भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो बांग्लादेश की है। किस देश की है बाबू, बांग्लादेश की है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखानों के स्थापित हुई, मतलब कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
1907 ईस्वी में हुई थी, है कि नहीं। किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा ने किया था। किसने किया था बाबू, आपसे अगर पूछा जाएगा कि किसने किसने किया था, किसने किया था, तो आप लोग क्या बताइएगा बाबू, जमशेद जी टाटा। क्या बताइएगा बाबू, जमशेद 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 जी टाटा। किसने किया था, जमशेद जी टाटा ने किया था, ठीक है, जमशेद जी टाटा ने किया था, समझे। चलिए आगे हम लोग देखिए आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, समझे। चलिए उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि इनमें से कौन सी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो बताइए कौन सा देश में है बाबू, तो चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं। बिहार एक है, मतलब बिहार क्या है, बिहार क्या है कि नहीं, उद्योग प्रधान देश है कि पशुपालन प्रधान है कि खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है, तो कौन सा हो जाएगा, कृषि प्रधान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कृषि प्रधान हो जाएगा। बिहार जो है वो कृषि प्रधान देश है। बिहार कैसा देश है, बिहार राज्य है बाबू, सॉरी बिहार क्या है, राज्य है। कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा, मतलब कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, इस बात को किसने कहा था, तो इस बात को बताइए किसने कहा था बाबू। आप लोग सब लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, इस बात को किसने कहा था, बताइए। तो अर्थशास्त्री, किसने कहा था बाबू, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी क्या है, एक कैंसर रोग की तरह है। क्या चीज है बाबू, कैंसर रोग की तरह है, समझे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इस प्रश्न को हम रिपीट करवा दिए हैं, है कि नहीं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं कि इनमें से सभी होते हैं, तो कौन होते हैं बाबू इसका अध्यक्ष, फटाफट से बताइए। यानी कि कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य, मतलब जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय के बात किया जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक क्या चीज उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक विकास, मतलब तेजी से आर्थिक की विकास करना, उत्पादक और रोजगार, मतलब किसी चीज का उत्पादन करना और लोगों को क्या देना, रोजगार देना। निर्धनता से निवारण, मतलब जो लोग गरीब है, निर्धन है, उन लोग उन सब चीजों से क्या करना है, उन लोगों को निवारण देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो आर्थिक के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में उद्देश्य, ये सब उद्देश्य रहा कि इन सब चीजों से व्यक्तियों को, भारत के लोगों को क्या करना है, छुटकारा दिलवाना है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, ठीक है। मतलब पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो देखिए पशुपालन जो है वो कृषि क्षेत्र, पशुपालन कृषि क्षेत्र में आता है और आपका मत्स्य पालन भी कृषि क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि पशुपालन जो है वो कृषि क्षेत्र में आता है। किस में आता है बाबू, कृषि क्षेत्र में आता है, ठीक है। और उसके बाद में मत्स्य पालन जो है ये भी किस क्षेत्र में आता है, ये भी कृषि क्षेत्र में आता है। यानी कि दोनों कृषि क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र किस अंतर्गत आता है, तो कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक में आता है। कौन सा में आता है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है।
मतलब कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। मतलब गोवा राज्य की व्यक्ति, जो गोवा में जो लोग रहते हैं उन लोगों का इनकम भारत में जितने राज्य है उन सब राज्यों की अपेक्षा इन राज्य में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। सबसे क्या है, ज्यादा है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे क्या कर रहा है कि भारत के विकास, यानी भारत के किस राज्य का, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा वाला बात हो गया था, अब कम वाला, यानी कि भारत राज्य के, भारत के मतलब भारत देश के कौना राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार के, बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय, मतलब बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार के पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे क्या है, ज्यादा है। बिहार के पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे क्या है बाबू, ज्यादा है। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा बाबू, ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए उसके बाद में बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे हम लोगों का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। यानी कि जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, मतलब कब लगाए थे दादा भाई नौरोजी, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1868 ईस्वी में। कब लगाए थे बाबू, 1868 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का क्या लगाए थे, अनुमान लगाए थे। और आगे बढ़िए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बाबू, तो बिहार के शिवहर जिला के प्रति व्यक्ति आय का है, सबसे कम है। बिहार के शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। इस टाइप का 3-4 प्रश्न अभी नवीन आप लोगों को हम बताए हैं लगभग, है कि नहीं। उसमें से आप लोगों को एग्जाम में 2 प्रश्न आना ही आना है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र मुख्य अंग है, मतलब बिहार के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो कृषि है। क्या हो जाएगा बाबू, कृषि है, समझे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, मतलब खरीद बिक्री लेन देन इस सब का सबसे ज्यादा माध्यम कौन सा है, तो मुद्रा है, पैसा है। ठीक है, ये वाला सबसे मतलब प्रचलित, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग में किए जाने वाले साधन है। ठीक है, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है बाबू, थोड़ा हमको बता दीजिए आप लोग कि 1 रुपए का जो नोट है वो जारी किया जाता है कि नहीं, किसके द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, बताइए किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है बाबू, केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यानी कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को इस प्रश्न को छोड़ते हैं ताकि आप लोग देखेंगे कि कितने बच्चे वीडियो देखते हैं और कमेंट में बताने का प्रयास करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, मतलब कि भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को, तो मुंबई को कहा गया। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, मुंबई को कहा गया, है कि नहीं, मुंबई को कहा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और देखिए भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बाबू, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है बाबू, केंद्रीय बैंक है, समझे। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था बाबू? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 ईस्वी में हुई। कब हुई थी बाबू? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू? केंद्रीय बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, इस चीज को बताना है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बहुत मतलब आप लोगों को जितना प्रश्न हम लोग बता रहे हैं, मतलब जितना प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, वो मतलब एकदम VVI प्रश्न है। आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा और एक एक प्रश्न को याद ही कर लीजिएगा। छोड़ने का, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। समझे? चलिए, उसके बाद में ध्यान दीजिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है बाबू? बताइए, क्या है? क्या है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र? बताइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बताइए, आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा बाबू? है कि नहीं? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। समझे? उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं, कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दिल्ली। कहाँ पे बाबू? दिल्ली। दिल्ली होगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसको आप लोग जो कि 37 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, 37 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। देखिए, आप लोग स्कूल पे जाएंगे, प्राथमिक स्कूल पर, 5वां स्कूल, 8वां स्कूल पर, तो वहां पे एक ऐसा पेंसिल टाइप का बना रहेगा। ऐसे पेंसिल टाइप का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे पेंसिल टाइप का बना रहेगा। ठीक है, ऐसे पेंसिल टाइप का बना रहेगा। ठीक है, और पेंसिल है, इसमें एक लड़का बैठा रहेगा इधर, है कि नहीं, और एक लड़की बैठी रहेगी। ठीक है, इस पे लिखेगा सर्व शिक्षा अभियान। क्या लिखेगा? सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। सब बढ़े सब पढ़े, है कि नहीं? यानी कि वही बात को कहा जा रहा है कि नहीं, कि हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था बाबू? 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब हुआ था? वही प्रश्न आ गया फिर दोबारा, है कि नहीं, यानी कि 2001 हो जाएगा। समझे? चलिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे देखने का प्रयास हम लोग करते हैं, है कि नहीं। आगे प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि नहीं, आगे प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए आप लोग, किस वर्ष की गई? 1995 में की गई थी। कब की गई थी बाबू? 1995 ईस्वी में की गई थी। 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग होते हैं? तो 5 होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया? मतलब कि नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझे? इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। समझे? चलिए, उसके बाद में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है बाबू? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। इस चीज को आप लोग याद में रखिएगा। सब VVI प्रश्न आप लोगों के लिए बता रहे हैं। समझे? चलिए, करे पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना है। मतलब पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व किसका बना है? तो अमेरिका का बना है। किसका बना है? अमेरिका का बना है। मतलब पूरे विश्व में मतलब वर्चस्व अमेरिका का है। ठीक है, चलिए, अमेरिका का बना है। ठीक है, चलिए,
उसके बाद में ध्यान में रखिएगा आप लोग, है कि नहीं, कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। एकदम VVI प्रश्न है बाबू, आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं, कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बाबू, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है कि नहीं। आगे हम लोगों के लिए कह रहा है कि नहीं, कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार से जाकर मोबाइल खरीदे और मोबाइल का दाम है मान लीजिए कि 5,000 और आपको दे रहा है 10,000, है कि नहीं, मतलब उसका रेट ज्यादा है और कम रेट है, आपको ज्यादा रेट में दे रहा है। तो इसका शिकायत करने के लिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन किया जाता है, शिकायत करने के लिए उसका क्या शुल्क लगता है, तो कोई शुल्क नहीं लगता है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में, है कि नहीं, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि भारत में कब पारित हुआ, है कि नहीं, कब पारित हुआ, तो 1993 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था बाबू, 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था बाबू, अक्टूबर 2005 में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 2005 में हुआ था। इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि नहीं, इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत सुरक्षा यानी कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, है कि नहीं, तो कब हुई, 1986 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में समझिए क्या कर रहा है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे हुई थी बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहां पे हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आप लोग ध्यान में दीजिएगा क्या कह रहा है आगे हम लोग का प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न देखिए ध्यान में क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो लेके आने वाले हैं। आप लोगों को एकदम एक क्लास में एगो चैप्टर खत्म, है कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीका से एकदम आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। एक क्लास में एक चैप्टर खत्म, है कि नहीं। आप पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब टोटल को यानी कि एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।